हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियांस अकेडमी पर। आज हम देखने वाले हैं मैथ में हमारा परसेंटेज टॉपिक चल रहा था। चलिए आगे देखते हैं परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन, देखिए हमारा टॉपिक चल रहा था परसेंटेज। क्वेश्चन देखिए 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 360 के 20% के बराबर हो। ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारा एसएससी सीजीएल मेंस 2019 के एग्जाम में। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका क्या होगा। देखिए सॉल्यूशन, क्वेश्चन देखिए 180 का 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 360 के 20% के बराबर हो। 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए, तो यहाँ लिखिए सॉल्यूशन में 15% ऑफ 180। मान लिया हमने इसमें x जोड़ दिया, जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 360 के 20% बराबर हो गया किसके 20% ऑफ 360। यहाँ देखिए 180 का 15% पूछा है, 180 का आप 10% निकालिए, कितना आगा 10% 18, और 18 में फिर 5% निकालिए, 18 5% क्या हो जाएगा 9, 18 और 9 क्या हो जाएगा 27। लिख लीजिए 10% प्लस 5% ऑफ 180 प्लस x बराबर, इसका 20% निकालिए, 36 का 10% प्लस 10% ऑफ 360। 180 का 10% क्या होगा 18 होगा, और 5% 18 का आधे क्या हो जाएगा 9 ऑफ, ये ऑफ की था 18 दिया क्योंकि इसमें परसेंट वैल्यू निकाल ली, प्लस x बराबर 36 का 10%, 360 का 10% क्या होगा 36 होगा, 36 में 36 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 36 प्लस 36 लिख लीजिए 36 प्लस 36। ये देखिए 18 और 9 क्या हो जाएगा 27 प्लस x बराबर 72। x की वैल्यू आ जाएगी हमारे 72 में 27 गए तो 45 आंसर हो जाएगा हमारा। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 360 के 20% के बराबर हो। 15% ऑफ 180 लिख दिया हमने, जोड़ा जाना चाहिए इसलिए हमने मान लिया x जोड़ दिया, योग किसके बराबर हो रहा है 20% ऑफ 360 के। हमें पता है 180 का 15% निकालेंगे तो यहाँ निकाल लीजिए 180 का 15% क्या होगा 180 गुणा 15/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 3 15, 5 दूना 10, दूना में 18, 9 3 27 होगा। इसी प्रकार आप निकालिए 20% ऑफ 360 क्या होगा 20/100 गुणा 360, 0 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 2 दूनी 4, 36 गुना 72 हो जाएगा इसका आंसर। लिख लीजिए इनको। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको सक्सेसिव मेथड से कुछ क्वेश्चन कराता हूं। अब हेडिंग डाल लीजिए सक्सेसिव मेथड, हेडिंग डालिए सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ये सक्सेसिव मेथड का फॉर्मूला होता है। जैसे हमको एक क्वेश्चन मिल जाए 2% और 4% का सक्सेसिव क्या होगा, सक्सेसिव क्या होगा सॉल्यूशन देखिए। ए की वैल्यू क्या है a बराबर 2, बी की वैल्यू 4, बी बराबर 4, फॉर्मूले में रखिए a का मान 2, b का मान 4 प्लस 2 गुणा 4/100, कैंसिल कीजिए
दो दूनी 4, 50, 25 क्या आ गया 4 और 2 6 प्लस 2/25 भाग दीजिए। 25 एलसीएम ले लिया, 25 इंटू 6 कीजिए 150 प्लस 2 बराबर 152/25। 25 का भाग दीजिए 150 बच गया कितना 2, दशमलव लगा दीजिए 25 8 बार चला। इसका आंसर आ जाएगा 6.08%। लिख लीजिए। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं, देखिए अब हम सक्सेसिव रूल पर ही कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन लिखिए, लिखिए क्वेश्चन। देखिए यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10% तथा 20% तक बढ़ जाती है, 20% तक बढ़ जाती है, 20% तक बढ़ जाती है। इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। सॉल्यूशन देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10% तथा 20% तक बढ़ जाती है, इसके क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगी। मैंने आपसे कहा था जब हमें परसेंट निकालना हो तो हम सक्सेसिव रूल का प्रयोग करेंगे। वैसे बता देता हूं मैं, ये परसेंट है, परसेंट हम दो रूल से निकालते हैं, जैसे 1%, 20%, 30% और 50%, जैसे 60%। ये अगर डायरेक्ट वैल्यू दी हो तो इनमें हम रूल लगाएंगे सक्सेसिव मेथड। और यदि 11 सही 1/9%, 9 सही 1/11%, 16 सही 2/3%, यदि फ्रैक्शन वैल्यू भिन्न वैल्यू में दी हुई हो तो इनमें हम रूल लगाएंगे रेशियो मेथड। अब हमें वैल्यू ऐसी दी हो तो हमें सक्सेसिव रूल लगाएंगे। सक्सेसिव में ए की वैल्यू क्या है, यहाँ ए की वैल्यू है 10, बी की क्या है 20, क्योंकि लंबाई है 10, चौड़ाई है 20%। ए का मान हो गया 10, बी का मान हो गया 20। मैंने फॉर्मूला बताया था a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। फॉर्मूले में रखिए a की वैल्यू 10, b की 20 प्लस 10 इंटू 20/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 10 20 और 10 30, 2 एकम 2, 30 और 2 32 आ जाएगी। और मैं इसको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से बताऊं, 10% और 20% है, ये 10% और 20% का सक्सेसिव निकालना है। 10 और 20 कितने हो गए 30, दशमलव लगा दीजिए। अब 20 को और 10 को गुना कर लीजिए, क्या हो जाएगा 20 और 10 200 हो जाएगा। यहां पर हमें दो संख्या तक ही रखनी है, तो ये 3 को हम इसमें ऐड कर देंगे, 30 में 2 ऐड हुए तो 32% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए 32%। और क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन लिख दिए। क्वेश्चन लिखिए, एक आयत की लंबाई
और चौड़ाई को और चौड़ाई को क्रम से 8% और 10% बढ़ाने और घटाने के लिए बनाया गया है, के लिए बनाया गया है। इसके क्षेत्रफल में कमी की प्रतिशत वृद्धि क्या है। ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारा एसएससी सीजीएल का एग्जाम में। एसएससी सीजीएल ऑप्शन दे रखे हैं हमें, डिक्रीज बाई 1.8%, बी दे रखा है हमें डिक्रीज बाई 2.8%, सी दे रखा है हमें इंक्रीज बाई 20%, डी दे रखा है हमें इंक्रीज बाई 2.8%। अब सॉल्यूशन देखिए इसका क्या होगा। सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 8% और 10% बढ़ाने और घटाने के लिए बनाया गया है। इसके क्षेत्रफल में कमी की प्रतिशत वृद्धि क्या है। देखिए 8% तो हम बढ़ा रहे हैं और 10% घटाने के लिए बनाया गया है। ए की वैल्यू तो हो जाएगी 8, बी की वैल्यू -10 होगी। कैसे होगी, क्योंकि यहाँ घटाने की बात हो रही है। ए की वैल्यू लिख लीजिए 8, बी की वैल्यू -10। मैंने सक्सेसिव का फॉर्मूला बताया था आपको, a + b + ab / 100। देखिए वैल्यू a की 8, b की -10 है तो ±10 हो जाएगा। प्लस की वैल्यू प्लस, a का मान 8 है इंटू b का मान -10 है बटा 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 चौक 8, 2 पंजो 10। 8 - 10 क्या हो जाएगा, -2, -4 × -1 क्या हो जाएगा, -4 बटा 5। एलसीएम 5 आ जाएगा, 5 × 10 -10 -4 -14 डिवाइड 5। अब 5 से काट लीजिए, माइनस का 5 × 10 दशमलव बच गया कितना, 8 5 8 40%। अब देखिए माइनस का 2.8%, -3 ये बता रहा है कि डिक्रीज हो रही है वैल्यू। डिक्रीज डिक्रीज 2.8% कहाँ है, डिक्रीज 2.8 बी में है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वापस रिपीट करूंगा मैं आपको क्वेश्चन को। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 8% और 10% बढ़ाने और घटाने के लिए बनाया गया है। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, क्योंकि यहाँ बढ़ाने की बात हो रही है। बी की वैल्यू 10% है, घटाने की बात हो रही है, इसलिए -10 हो जाएगा। सक्सेसिव का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, a + b + ab / 100। ए का मान रख दिया 8, बी का मान रख दिया -10, कैलकुलेशन कर ली, -2.8% आ गया। ये -3 डिक्रीज को बता रहा है 2.8%। और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन लीजिए। और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है त्रिभुज का आधार 33 सही 1/3% बढ़ जाता है और इसकी ऊंचाई 16 सही 2/3% कम हो जाती है, कम हो जाती है। तब त्रिभुज के क्षेत्रफल में
क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए ऑप्शन दे रखे हैं हमें, ए है 20%, बी है नन ऑफ दीज, सी है 16/2/3%, डी ऑप्शन है 11/1/9%। सॉल्यूशन देखिए क्या होगा इसका। क्वेश्चन पढ़िए, त्रिभुज का आधार 33/1/3% बढ़ जाता है और इसकी ऊंचाई 16/2/3% कम हो जाती है, तब त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। आधार की बात हो रही है, 33/1/3% बढ़ जाता है। बेस कितना बढ़ गया? 33/1/3%। 33/1/3% को क्या लिख सकते हैं हम? 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू में। ऊंचाई मीन्स हाइट कितनी है? 16/2/3% कम हो जाती है तो हम माइनस चिन्ह का यूज करेंगे, -1/6। ये हाइट का हो गया। अब हमें निकालना क्या है? क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन मीन्स एरिया में चेंज मीन्स देखना है परसेंट में क्या होगा। यहां लिख लीजिए ओल्ड वैल्यू, यहां लिखिए न्यू वैल्यू। ओल्ड यहां देखिए बेस मीन्स आधार की, या हाइट। बेस देखिए सबसे पहले कितना था? ये नीचे की तो होती है ओरिजिनल वैल्यू, ऊपर की होती है न्यू वैल्यू। देखिए बेस सबसे पहले कितना था? 3 से बढ़ के कितना हो गया? 4। हाइट कितने थी पहले? 6 से घट के कितनी हो गई? 5। अब इनको देखिए, एरिया निकालते हैं। एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा आधार गुणा ऊंचाई मीन्स बेस इंटू हाइट। 6 इंटू 3 कीजिए कितने हो गए? 18। 5 इंटू 4 कीजिए कितने हो गए? 20। 18 से 20 हो गया मीन्स 2 की परिवर्तन किसके ऊपर हुआ है? 18 के। 18 से डिवाइड कर दिया। निकालना क्या है? प्रतिशत के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 नाम 18। 1/9 की परसेंट वैल्यू क्या बताई थी मैंने आपको? 11/1/9%। इसका आंसर हो जाएगा 11/1/9%। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार रिपीट कर देता हूं मैं क्वेश्चन को। त्रिभुज का आधार 33/1/3% बढ़ जाता है और इसकी ऊंचाई 16/2/3% कम हो जाती है, तब त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। बेस क्या दे रखा है? 33/1/3%। 33/1/3% को हम फ्रैक्शन वैल्यू में क्या लिख सकते हैं? 1/3 जो डिवाइड के नीचे वैल्यू होती है वो होती है ओरिजिनल वैल्यू, जो डिवाइड से ऊपर वैल्यू होती है वो होती है न्यू वैल्यू। इसी प्रकार हाइट की वैल्यू क्या दे रखी है? 16/2/3%। इसको हम क्या लिख सकते हैं? -1/6। तो नीचे होती है ओरिजिनल वैल्यू, ऊपर की होती है न्यू वैल्यू, ओल्ड और न्यू वैल्यू। बेस की बात हो रही है तो ये बेस कितना है? 3। शुरू में बेस 3 था, उसमें 1 बढ़ गया तो ये 4 हो गया, न्यू वैल्यू 4 बन गई। इसी प्रकार हाइट शुरू में कितनी थी? 6 थी, जब 6 से 5 हुई 1 में घट गई, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 या 18, 5 चौका 20। 2 बढ़ा, किसके ऊपर बढ़ा? 18 के ऊपर। 18 से डिवाइड कर दिया। निकालना क्या है? परसेंट के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर दिया। जब इनको कैंसिल करेंगे तो 1/9 इंटू 100% आएगा। मैंने आपसे कहा था 1/9 की परसेंट वैल्यू 11/1/9% होती है, इसलिए इसका आंसर 11/1/9% हो जाएगा। लिख लीजिए। और देखिए क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन देखिए आप, त्रिभुज का आधार 16/2/3%
बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। और इसकी ऊंचाई, और इसकी ऊंचाई 33.1/3% कम हो जाती है, कम हो जाती है। तब त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो, ज्ञात करो। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए देखिए 20%, बी क्या है 22.2/9%, सी है 16.2/3%, डी ऑप्शन है 11.1/9%। सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखिए क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज का आधार 16.2/3% बढ़ जाता है और इसकी ऊंचाई 33.1/3% कम हो जाती है, तब त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। बेस कितना बढ़ रहा है? 16/2/3%, यहाँ लिखिए बेस 16/2/3%। इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू में क्या लिखते हैं? 1/6। इसी प्रकार हाइट, हाइट की वैल्यू क्या है? 33.1/3%। इसको फ्रैक्शन वैल्यू में क्या लिखते हैं? 1/3। यहाँ तो आएगी ओल्ड वैल्यू, यहाँ आएगी न्यू वैल्यू। ओल्ड यहाँ बेस की बात करेंगे, यहाँ हाइट की बात करेंगे। ओल्ड वैल्यू 16.2/3% तो बढ़ रहा है, इसलिए तो ये प्लस की वैल्यू हो जाएगी। और ऊंचाई क्या है? 33.1/3% कम हो रही है, तो ये माइनस में हो जाएगा। अब देखिए बेस कितना 6 से 7 हो रहा है, तो ओल्ड वैल्यू क्या थी? 6। न्यू वैल्यू क्या हुई? कोई 7। 6 से 1 बढ़ गया तो 7 लिखिए न्यू में। हाइट देखिए पहले कितनी थी? 3, अब 1 कम हो गई तो कितनी रह गई? 2। अब इनसे मैंने फॉर्मूला होता है एरिया का, त्रिभुज के एरिया का, बेस इंटू हाइट। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 6 इंटू 3 कीजिए, क्या आएगा? 18। 7 इंटू 2 14। ये देखिए 18 से 14 मीन्स क्षेत्रफल में प्रतिशत क्या पूछे? प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। 18 से 14 हो रहा है, तो 4 की कमी आ रही है, किसके ऊपर आ रही है? 18 पे, इंटू 100%। कैंसिल कीजिए, 2 और 2 नामी 18, 2/9 इंटू 100%। इसको क्या लिख सकते हैं हम? 200/9%। कैंसिल कीजिए, 9 दूनी 18, बच गया कितना? 2, 9 दूनी 18, 10 मिनट लगा दीजिए, 9 दूनी 18, 22% इसका आंसर है। या 22.2/9% लिख लीजिए, 22.2/9% लिख लीजिए। एक बार रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। त्रिभुज का आधार 16.2/3% बढ़ जाता है और इसकी ऊंचाई 33.1/3% कम हो जाती है, तब त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। बेस क्या दे रहा है? 16.2/3%। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/6। हाइट कितने दे रहा है? 33.1/3%। इसको हम क्या लिख सकते हैं? -1/3। ओल्ड और न्यू वैल्यू पूछे। बेस का मान है 16.2/3%, इसको क्या लिख सकते हैं? 6 बढ़ रहा है, इसलिए 6 से क्या हो जाएगा? 7। हाइट क्या है? 33.1/3%, इसको क्या लिख सकते हैं? 1/3%। हाइट है 3, 3 से क्या हो गई? 1 घट गई तो 2 रह गई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 से 2 हो गई। 4 की वैल्यू किस पर कम हुई है? 18 पर, इंटू 100% में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.9% आएगा। इसको हम परसेंट वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 22.2/9% लिख लीजिए। और क्वेश्चन करा देता हूं मैं आपको। और देखिए एक क्वेश्चन कर लीजिए। क्वेश्चन है आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि हुई है, 50% की वृद्धि हुई है, फिर इसके बाद
उसके बाद क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि की जाती है, आयत की चौड़ाई पर प्रभाव का पता लगाएं। आयत की चौड़ाई पर प्रभाव का पता लगाएं। ऑप्शन दे रखे हैं हमें, ए देखिए 20% ऑफ डिक्रीज, बी ऑप्शन दे रखा है हमें 25% ऑफ इंक्रीज, सी ऑप्शन दे रखा है हमें 20% ऑफ इंक्रीज, डी ऑप्शन है हमारे पास 25% ऑफ डिक्रीज। सॉल्यूशन देखिए इसका क्या होगा। क्वेश्चन पढ़िए, आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि हुई है, फिर इसके बाद क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि की जाती है, आयत की चौड़ाई पर प्रभाव का पता लगाइए। सबसे पहले यहां तो हम लिख देंगे लंबाई पूछी है तो एल लिख देंगे। एल यहां देखिए 50% की वृद्धि हुई है, 50% को हम फ्रैक्शन वैल्यू में क्या लिख सकते हैं 1/2, वृद्धि हुई है इसलिए प्लस का चिन्ह लगा देंगे। लंबाई वृद्धि यहां तो लिखेंगे ओल्ड, यहां लिखेंगे न्यू। ओल्ड दो से क्या हो गया 3, 2 तो ओल्ड वैल्यू है, 2 में 1 जुड़ गया तो 3 न्यू वैल्यू हो जाएगी। और क्या है चौड़ाई पर प्रभाव पूछा है मींस बी यहां लिख देंगे। एरिया क्या दे रखा है, एरिया में परिवर्तन चेंजमेंट कितना है, यहाँ ए लिखिए। एरिया में चेंजमेंट है 20%, 20% को क्या लिख सकते हैं हम 20/100, 20/100, 1/5 लिख सकते हैं हम फ्रैक्शन वैल्यू में। 1/5 क्या है वृद्धि की है, इसमें भी प्लस का होगा। 5 से क्या हो गया 6, ओल्ड वैल्यू तो क्या है 5, न्यू वैल्यू क्या बन गई 6। निकालना क्या है बी मींस चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ देखिए जब हम एल का और बी की वैल्यू देगा तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख देते थे, लेकिन यहाँ हमें क्वेश्चन में घुमा दिया, यहाँ पर लंबाई की और एरिया में चेंजमेंट दे रखा है और चौड़ाई में चेंजमेंट पूछा है, तो हम इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। चौड़ाई में पूछा है तो ये 5 है, इसको हम न्यू वैल्यू से इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। आज हम 2 मिनट रुक जाएगा। ये देखिए 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 15, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 12। अब देखिए 15 से क्या हो गई 12, कितने का चेंजमेंट आया है 3 का, कितने के ऊपर आया है 15 के ऊपर, इनटू निकालना क्या है परसेंट वैल्यू, तो 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 5 से काट लीजिए, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 20 और ये 3 है तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, मींस 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20% 15 से 12 क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो 20% डिक्रीज। यहाँ देखिए 20% डिक्रीज, ये ऑप्शन में ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को वापस रिपीट कर देता हूँ आपको। आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि हुई है, फिर इसके बाद क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि की जाती है, आयत की चौड़ाई पर प्रभाव का पता लगाए। 50% की वृद्धि हो गई है तो इसको हम 1/2 में फ्रैक्शन वैल्यू लिख सकते हैं। इसके बाद 20% की वृद्धि एरिया में की गई, 20% को 1/5 लिख सकते हैं। ओल्ड और न्यू वैल्यू लंबाई में 50% 2 से 3 हो गई, तो 2 से 3 बेस पूछा है तो बेस को हम खाली छोड़ेंगे। एरिया में चेंजमेंट क्या है 5 से 6, 5 से 6। जब हम बेस या बीच की वैल्यू को पता करेंगे तो ये 5 को तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दिया 15 और ये 6 को इस ओल्ड वैल्यू से 6 दूनी 12, 15 से 12 हो रहा है मींस 3 का चेंजमेंट आ रहा है, कितने के ऊपर आ रहा है 15 के ऊपर, इनटू निकालना क्या है परसेंट, परसेंट से मल्टीप्लाई 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैंसिल कीजिए 3 पंजो 15, 3 ये 3/15 इंटू 100% है, तो यहाँ देखिए 5 से कैंसिल करिए, 5 दिया 15, 3 आ गया और यहाँ 5 दूनी 10, 0%, 3 से 3 कैंसिल, 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20% आप इंक्रीज लिखे या डिक्रीज लिखे, डिक्रीज लिखेंगे क्यों, क्योंकि 15 से 12 हो रहा है मींस कमी आ रही है, कमी के लिए हम डिक्रीज को यूज लेंगे। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही और हम कल देखते हैं।